जस्ट हेडिंग डालो ज्योमेट्री का, चैप्टर नंबर 5 हम लोग चालू कर रहे हैं। यहाँ पे लिखना क्वाड्रिलैटरल्स। ओके, तो सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज जस्ट एक बेसिक हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स चालू करने वाले। इसका नाम है पैरेललोग्राम। ओके, तो मोस्टली देखो ये चैप्टर में ज्यादा करके पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पैरेललोग्राम क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको याद करना है, वो जस्ट हम लोग उस पर ध्यान देंगे। बहुत सिंपल है, फॉर द सेकंड एक्सरसाइज बस ये प्रॉपर्टीज को जरा अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम है क्या, हम लोग सबसे पहले उस पे जाते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक पैरेललोग्राम में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। इट इज ए बी सी और यहाँ पे इट इज डी। ओके, अब पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिसपे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे जो भी इसके ऑपोजिट साइड्स रहेंगे, दैट इज ए बी और कौन है सी डी, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। वैसे ही यहाँ पे ए डी और ये जो बी सी है, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, तो आप लिखोगे कि यहाँ पे, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे लिखना ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सबसे पहला पॉइंट। ओके, अब हम लोग जाते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे, दैट इज रिलेटेड टू इसका एंगल्स। तो इसके एंगल्स क्या क्या है, दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और ये एंगल डी। सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसके ऑपोजिट एंगल्स पे। तो यहाँ पे एंगल ए का जो ऑपोजिट है वो कौन है, सी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल ए ये इक्वल टू रहेगा एंगल सी के बराबर रहेगा। वैसे ही एंगल बी ये किसके बराबर रहेगा, एंगल डी के बराबर रहेगा। और अब यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, लेकिन पहले ये बेसिक्स जरा अपने दिमाग में बिठा के रखो। फिर इसके एंगल्स के साथ और एक प्रॉपर्टी है। अब देखो ए के बाजू वाला जो एंगल है ये कौन है, बी, और इसका दूसरा बाजू वाला एंगल कौन है, डी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब ए का बाजू वाला या फिर हम लोग बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल, ये कितना रहेगा, ये रहेगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, इन दोनों का जो भी एडिशन का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। वैसे ए के और कौन बाजू में है, तो ए के बाजू में यहाँ पे एंगल डी भी है। तो ये भी कितना आएगा, दोनों को ऐड किया तो ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली चलो मैं कोई भी एक एंगल लेता हूँ, लेट्स से सी लेता हूँ। तो वैसे ही एंगल सी, इसके एडजेसेंट में कौन है, एक तो बी है, दूसरा कौन है इसके एडजेसेंट में, डी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी प्लस एंगल बी, ये इक्वल टू कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी कितना रहेगा, 180 डिग्री। कोई भी एंगल उठाओ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। अब बाकी दो चाहे तो आपको जो चाहिए वो लिख सकते हो। मेन क्या है, रीजन क्या है इसका, एडजेसेंट एंगल्स या प्रॉपर्टी बोल सकते हो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये चीज भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हमने एंगल के बारे में बात किया, नेक्स्ट हमने बात किया साइड के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें किसके बारे में, डायगोनल्स के बारे में। तो याद रखना, देखना जरा, इसकी जो डायगोनल्स है दैट इज ए सी और कौन रहेगा डायगोनल, बी डी। तो आप इधर क्या लिखोगे, फोर्थ प्रॉपर्टी आएगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब
बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? लेट्स से ये पॉइंट पे ओ पे है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ए ओ। ओके, ये जो ए ओ रहेगा ये इक्वल टू रहेगा किसके बराबर? ओ सी के बराबर। सिमिलरली वैसे आप लिख सकते हो ओ डी, ये किसके बराबर रहेगा? ओ बी के बराबर रहेगा। चलो, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एक और एक लाइन यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बी डी है ये क्या बड़ा साइड है, तो ये इक्वल टू क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे चाहे तो बी ओ लिख सकते हो, बी ओ इक्वल टू क्या आएगा? ओ डी, कि इक्वल टू क्या आएगा? बी डी जो है उसका क्या रहेगा? हाफ रहेगा। ये पार्ट हो गया। वैसे आप क्या कर सकते हो? ए ओ इक्वल टू क्या रहेगा? ओ सी रहेगा, और ये क्या रहेगा? हाफ रहेगा किसका? सबसे लंबा साइड दैट इज ए सी का हाफ रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, और यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉपर्टी नंबर 4 आएगा। जस्ट लिख के रखना। अब यहाँ पे एक पैरेललोग्राम के बारे में बताया गया है सबसे पहले, एंड ये जो पैरेललोग्राम है इट इज W X Y और Z है। ये दोनों पैरेललोग्राम ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पे। नेक्स्ट क्या बताया गया है? एंगल XYZ, तो XYZ इज बेसिकली ये एंगल, और वो कितना दिया है? इट इज 135 दिया है। दैट इज ये वाला एंगल कितना है? इट इज 135। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल XWZ, दैट इज ये पर्टिकुलर एंगल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे YZW, दैट इज ये एंगल। तो ये दो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब आप कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज लिखे उस पर आप ध्यान दोगे तो बहुत सिंपल होएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो ये एंगल और जो ये एंगल है दोनों क्या रहेगा? एक दूसरे से इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल XYZ ये इक्वल टू रहेगा एंगल XWZ के साथ, एंड दोनों का एंगल का वैल्यू कितना रहेगा? 135 डिग्री। इसका रीजन आपने ऑलरेडी लिखा था, दैट इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या आएगा यहाँ पे? इक्वल। ये हो गया सबसे फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर कैसे ढूंढ सकते हो? तो बहुत ही सिंपल है, y और z ये दोनों के एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स कितने रहते हैं? 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो इसको? इसको आप लिख सकते हो एंगल XYZ प्लस एंगल WZY, ये दोनों इक्वल टू कितना रहेगा? ये दोनों इक्वल टू रहेगा 180 डिग्री। एंगल XYZ, तो हमें ये कितना दिया? इट इज गिवन एज 135 डिग्री दिया। ये हमें ढूंढ के निकालना है कितना रहेगा? ये इक्वल टू कितना रहेगा? 180 डिग्री। आपको एंगल WZY ढूंढना है, तो ये रहेगा 180 माइनस 135, तो ये इक्वल टू कितना रहेगा? 45 डिग्री रहेगा। इसका भी रीजन हमने ऑलरेडी लिखा है, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपका OY कितना रहेगा? 5 रहेगा, आपको WY कितना है ये पूछा है। ओके, तो कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले आप लिख सकते हो कि ये जो OY रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा? हाफ ऑफ WY रहेगा। ओके, OY कितना है? OY आपको दिया है कि ये 5 रहेगा। 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पे
डब्ल्यू वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 10। और इसका रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये छोटा रीजन का लेंथ चाहिए, दैट इज ओ से लेके वाई तक, अगर आपको ये लेंथ चाहिए तो ये क्या रहेगा, डब्ल्यू वाई का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है ये पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है। ओके, अब ये पैरेललोग्राम का नाम हमें दिया है, ये रहेगा ए, बी, सी और ये क्या रहने वाला है, डी। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है एंगल ए जो है ये कितना है, इट इज 3x प्लस 12 है। एंगल बी हमें दिया है, इट इज क्या, इट इज 2x माइनस 32। सबसे पहले चीज, ए और बी एक ऐसे टाइप के एंगल्स है, सो दीज टू आर एडजेसेंट एंगल्स, बाजू बाजू में, तो एडजेसेंट एंगल्स है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये इक्वल टू कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी अगर आपको प्रॉपर्टी बाय है तो इजी हो जाता है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो ये पार्ट हो गया। सर नेक्स्ट ए कितना दिया यहाँ पे, तो सर यहाँ सप्लीमेंट्री आएगा ना। ओके ओके, यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिख लेना। एंगल ए के बदले यहाँ पे लिखोगे 3x प्लस 12, एंगल बी के बदले यहाँ पे लिखोगे 2x माइनस 32, और दोनों इक्वल टू कितना रहेगा, 180। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, जब इक्वेशन सॉल्व करते तो हम लोग वेरिएबल्स को एक साइड रखते, दैट इज 3x और यहाँ पे क्या रहेगा 2x। 3x प्लस 2x ये क्या होएगा, 5x होगा। नेक्स्ट 180 प्लस 12 माइनस 32 में बड़ा, ठीक है, माइनस 32 इधर गया तो क्या होगा, प्लस 32, प्लस 12 इधर गया तो क्या होगा, माइनस 12। पहले हम लोग 32 और 12 को सॉल्व करेंगे। 32 और 12 में बड़ा नंबर कौन है, 32, तो साइन क्या आएगा, प्लस। दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट। 32 माइनस 12 रहेगा 20, यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। दोनों का साइन सेम है तो आप क्या करोगे, ऐड। 180 प्लस 20 ये होएगा 200। 5x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरी साइड गया तो क्या होएगा, डिवाइड। x का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 40। अब मैं पहले क्या ढूंढूंगा, एंगल ए। तो यहाँ पे एंगल ए ये किसके बराबर रहेगा, तो ये एंगल सी के भी बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल रहता है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू एंगल सी रहेगा। इक्वल टू ए का वैल्यू हमें क्या दिया है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3x प्लस 12। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3, x के बदले बस आप क्या डालोगे, 40 डालोगे, कि x का वैल्यू हमें मिला है कितना है, 40 है। यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 12। 3 इंटू 40 ये कितना होएगा, 120, प्लस कितना होएगा 12, तो 120 प्लस 12 ये कितना होएगा, इट विल बी 132। चलो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एंगल बी और सी ढूंढना है। इसका रीजन आप चाहे तो इधर लिख सकते हो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वैसे आप क्या ढूंढ सकते हो, एंगल बी और एंगल डी दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के बराबर। तो एंगल बी इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल डी, दोनों बराबर है। अरे दोनों किसके बराबर रहेगा, 2x माइनस 32 के बराबर। ओके, यहाँ पे x के बदले आपको बस क्या लिखना है, 40 लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 32, 2 इंटू 40 आएगा 80, माइनस कितना आएगा 32, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर कितना आएगा 48 डिग्री। यहाँ पे 130।
क्वेश्चन नंबर 3 में वापस हमें डायग्राम दिया है, इट इज व्हाट, अ पैरेललोग्राम। चलो इसका हम लोग नाम दिया नहीं तो हम लोग नाम लिख लेते ए बी सी और यहाँ पे क्या रहेगा डी। अब देखो पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे चाहे तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू यहाँ पे आएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके फाइन, चलो यहां तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल को हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गर या फिर लार्जर साइड पकड़ेंगे। बी को हम लोग क्या लेंगे, बी को हम लोग लेंगे स्मॉलर साइड। चलो ये पार्ट भी हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर, तो वन ऑफ द साइड को मैं क्या लेता हूं, एल लेता हूं। इसका मतलब क्या रहेगा, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो मतलब कौन सा साइन आप यूज करोगे, प्लस। कितने से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है। देन द अदर साइड, तो अदर साइड क्या रहेगा, ऑफ कोर्स बी रहेगा। ये मुझे क्या मिला, इक्वेशन नंबर 1। वैसे मेरा इक्वेशन नंबर 2 क्या रहेगा, तो मुझे दिया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 150। ये इक्वल टू क्या रहेगा, 2, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा एल, यहाँ पे प्लस बी। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल के बदले मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा बी प्लस 25, तो यहाँ पे आएगा 2, एल के बदले में लिखूंगा बी प्लस 25। अब ये मेथड हमने ऑलरेडी अलजेब्रा में किया है, वही सेम मेथड यहाँ पे कर रहा हूं। प्लस यहाँ पे कितना आएगा, बी। चलो ये 2, बी प्लस बी कितना रहेगा, 2b, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 25, ये क्या रहेगा 150। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2b कितना होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 4b। 2 इंटू 25 कितना होगा, इट विल बी 50, इक्वल टू क्या रहेगा, 150 रहेगा। हमें क्या ढूंढना है, b ढूंढना है। तो 4b इक्वल टू 150 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 50। इन दोनों में बड़ा नंबर का साइन क्या है, प्लस। दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट। 4b को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा, डिवाइड। b का वैल्यू हमें कितना मिला, 25। हमें सिर्फ b से मतलब है क्या, नहीं, हमें l भी ढूंढना है। तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, इक्वेशन नंबर 1 यूज करो। l इक्वल टू क्या रहेगा, b प्लस 25। तो हम लोग क्या करेंगे, b के बदले लिखेंगे 25 प्लस 25, तो l का वैल्यू कितना आएगा, इट विल बी 50। l भी ढूंढ लिया और हमने b ढूंढ। अब फोर्थ क्वेश्चन सेम, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलो ये रहेगा a, b, यहाँ पे रहेगा c और इधर रहेगा d। फाइन, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। चलो मैं a को एक एंगल लेता हूं, इसका एडजेसेंट कौन रहेगा, आइदर b रहेगा या फिर d रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे b सेलेक्ट करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पस के लिए। फाइन, हमें क्या दिया है, यहाँ पे एंगल a अपॉन एंगल b, इसका रेशियो दिया है, तो लिखेंगे हम लोग इसको इस तरह। ये इक्वल टू क्या रहेगा, रेशियो दिया है, रेशियो को हम हमेशा 1x अपॉन क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। चलो ये चीज भी हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट बोला क्या गया क्वेश्चन में, a और b का रेशियो दैट इज 1x इक्वल 2x दिया है। ओके, हमें क्या पता है एडजेसेंट एंगल्स रिलेटेड प्रॉपर्टी, कि अगर हम एंगल a प्लस एंगल b करेंगे तो ये इक्वल टू कितना रहेगा, इट विल बी 180 डिग्री। चल ये चीज हमें मालूम है, अब रीजन तो आपको लिखने आना रहेगा, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या आएगा, आर इक्वल। चल ये पार्ट हो गया। अब एंगल ए के बदले हम लोग लिखेंगे 1x,
एंगल बी के बदले हम लोग लिखेंगे 2x, ये इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। 1x प्लस 2x कितना आएगा 3x, ये इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। हमें क्या ढूंढना है x, 3 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा डिवाइड होगा। 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इट विल बी 60 डिग्री। ढूंढ लिया। हम लोग वैसे ही a ढूंढ सकते, a कैसे ढूंढ सकते, 1 इंटू 60, तो ये कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। b आप कैसे ढूंढ सकते हो, 2 इंटू 60 विच इज कितना 120 डिग्री। चलो a ढूंढ लिया, b भी ढूंढ लिया। अब c और d तो बहुत ही इजी है, पीस ऑफ केक है। देखो यहाँ पे एंगल a इक्वल टू क्या रहेगा एंगल c। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल ए हमें कितना मिला 60, एंगल सी भी कितना आएगा 60। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, तो ये दोनों भी कितना रहेगा, इट विल बी 120 डिग्री। फिर तो हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोग पहले 6th पे जाते हैं। ट्राई करना पहले 6th क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 6th वाला, बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। बस जितना बोला ना याद करने को वो आप अच्छे से याद करो, दैट इज स्टार्टिंग का 4 प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करके रखो। ये चैप्टर बहुत सिंपल है। सिक्स क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है और इसके अंदर और एक पैरेललोग्राम, इसका नाम हमें दिया है, इट इज गिवन एज पी क्यू आर और एस दिया है। यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा ए बी और यहाँ पे क्या रहेगा सी। हमें ये एंगल पी दिया है, इट इज कितना 110 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे एंगल पी ये किसके बराबर रहेगा, एंगल आर के बराबर रहेगा। कैसे, ऑपोजिट एंगल से, सेम पैरेललोग्राम के, तो एंगल पी ये इक्वल टू रहेगा एंगल आर के बराबर। हम लोग क्या लेंगे कि ये कितना रहेगा 110 डिग्री रहेगा। रीजन आपको ऑलरेडी पता है, इट इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चल ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमने ये ढूंढ लिया कितना है 110 डिग्री है। अब देखो ये छोटा पैरेललोग्राम में जरा आपका ध्यान दो, ये आर रहेगा, ये एंगल बी, ये इसका क्या हो गया ऑपोजिट एंगल हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल बी इक्वल टू क्या रहेगा एंगल आर। सेम ये भी कितना रहेगा 110। सेम आप यहाँ पे रीजन लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इधर आर इक्वल भी लिखना है, मैं भूल गया बताने, आप लिखना आर इक्वल। तो ये भी क्या रहेगा आर इक्वल रहेगा। चलो ये पार्ट भी हमने कंप्लीट किया। हमने ये भी ढूंढ लिया कि ये कितना रहेगा 110। अब सी तो आप इजीली ढूंढ सकते हो, आर और सी क्या बाजू बाजू में है, तो ये दोनों क्या रहेंगे एडजेसेंट एंगल्स रहेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल आर प्लस एंगल सी ये कितना रहेगा 180 डिग्री। रीजन भी बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता भी है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आप क्या लिखोगे आर सप्लीमेंट्री। चलो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट अप हो जाता है। तो एंगल सी ये क्या रहेगा 180 माइनस कितना रहेगा 110 डिग्री, तो ये इक्वल टू कितना रहेगा 70 डिग्री रहेगा। चलो एंगल सी भी ढूंढ लिया। अब ये एंगल सी ये किसके बराबर रहेगा, एंगल ए के बराबर, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स है। तो ये कितना आएगा, इवन दिस विल बी 70 डिग्री। इसका भी रीजन बहुत सिंपल है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर इक्वल। जाता हूं, देखो जरा। सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, एक पैरेललोग्राम रहेगा। ओके, इसको हमने क्या किया, आगे तक एक्सटेंड किया। ठीक है, ये एक सेकेंड, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रहेगा, जरा ध्यान देना। चल, अब यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं। ये रहेगा ए बी सी डी, फिर यहाँ पे ये दिया है हमें ई है, और ये पार्ट हमें क्या दिया है, एफ। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो बी ई रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, ए बी के बराबर। बहुत सिंपल प्रूफ है, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले सोचते क्या है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, कि ए बी को मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं ये पैरेललोग्राम में। तो हमें एक ही पता है, साइड का प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमें ये एक प्रॉपर्टी पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो ए बी रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, सी डी के बराबर रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले। ओके, अब ध्यान दो, अब ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ प्रूफ में दिया है क्या, वो देखते हैं। ओके, हमें यहाँ पे क्या दिया है, बी ई ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर। प्रूव दैट बोला है, लाइन ई डी बाइसेक्स बीसी। मतलब ये जो ईडी है ये क्या करेगा, ये लाइन को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या रहना चाहिए, इक्वल है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो बहुत सिंपल है, जरा ध्यान देना। हम लोग ने क्या किया अभी, ये और इसको क्या किया, इक्वल प्रूव किया। तो वैसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए बी ये इक्वल टू क्या है, सी डी ये इक्वल टू क्या रहेगा, बी ई के बराबर। तो हमने क्या किया, इसको भी क्या किया, इक्वल प्रूव किया। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोसीजर में क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पे ना एक ट्रायंगल नोटिस हो रहा रहेगा। देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है 1, ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है 2। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल प्रूव करेंगे। अब कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हो, ध्यान देना। सबसे पहले इधर लिखना, इन यहाँ पे आएगा ट्रायंगल सी डी एफ, एंड यहाँ पे आएगा ट्रायंगल बी ई एफ। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले क्या रहेगा, सी डी ये इक्वल रहेगा किसके बराबर, बी ई के बराबर, सबसे पहले। नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल डी एफ सी ये इक्वल टू रहेगा एंगल बी एफ और ये ई के बराबर आएगा। नेक्स्ट पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम रहेगा तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ए ई, आप ऐसे मत लिखना, जस्ट एक सेकेंड। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, जरा ध्यान देना, ये एक लाइन है, ये एक दूसरा पैरेलल लाइन है। मैं वापस रिपीट करता हूं, ये एक लाइन है, ये वाला पार्ट, और ये एक लाइन है। ये लाइन जो है इधर, ये किसके से एक्ट कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल जैसे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एंगल और ये पर्टिकुलर एंगल किसके जैसे एक्ट कर रहा है, ऑल्टरनेट एंगल जैसे एक्ट कर रहा है। तो इधर आप लिख सकते हो, ए ई इज पैरेलल टू सी डी एंड डी ई इज ट्रांसवर्सल। इधर तक लिख लिया। देयरफॉर यहां पे लिख सकते हो, एंगल एफ डी सी ये इक्वल टू रहेगा एंगल बी ई डी, और इधर क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर
ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे, BEF, चलो मैं इधर लिखा BEF, ये जो B रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, C के बराबर रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आएगा C, यहाँ पे E किसके बराबर था, D के बराबर, तो E के बदले यहाँ पे क्या आएगा D, F किसके बराबर है, F के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। टेस्ट का नाम आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे टेस्ट का नाम आप लिख सकते हो ASA टेस्ट। चलो एक तो आपने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर BF इक्वल टू क्या रहेगा, FC। इसका आप क्या रीजन लिखोगे, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, ED is a bisector of side BC। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन डालना, ये ऐसा रहता है, कॉन्ग्रुएंट लिखना,